ट्विन फ्लेम्स या जुड़वा ज्वाला अनब्रेकेबल आध्यात्मिक बंधन को शेयर करते हैं। वो सेम फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन, सेम पसंद नापसंद, सेम ड्रीम्स एंड गोल्स, एक ही तरह की क्वालिटीज, पर्सनालिटी, बॉडी टाइप उनके भीतर होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स सेम सोल को शेयर करते हैं। हाँ, शरीर दो हो सकता है, जेंडर अलग हो सकता है, लेकिन सोल लेवल पर वो एक ही होते हैं। ट्विन्स दो शरीर में इसलिए होते हैं ताकि वो सेम टाइम पर डिफरेंट जगह, कल्चर, रिलीजियन, कास्ट, फूड्स, इन सब को एक्सपीरियंस कर सके। एग्जाम्पल, एक ट्विन राजस्थान में है तो दूसरा बंगाल में, और दोनों सेम टाइम पर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, डिफरेंट तरीके की टैलेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक ट्विन नाचने में अच्छा है तो दूसरा पोइट्री में, एक ट्विन कुकिंग का शौक रखता है तो दूसरा आर्ट्स में, एक ट्विन को फोटोग्राफी बहुत ही अच्छा लगता है तो दूसरे को मॉडलिंग पे इंटरेस्ट है। बट बात ऐसा है कि एक ट्विन जो कर रहे हैं वो दूसरा ट्विन के लिए ड्रीम या फिर कोई गोल था जो उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उनका ट्विन उनके हिसाब से अपना जो ड्रीम या गोल था वो कंप्लीट कर रहा होता है, और इसका वाइस वर्सा भी। ट्विन्स अलग शरीर में इसलिए भी होते हैं ताकि एक कर्मा क्लियर कर सके, कर्मिक लेसन्स सीख सके, और दूसरा ट्विन स्पिरिचुअली अवेकन होकर एनलाइटनमेंट के रास्ते पर आगे बढ़े। ट्विन्स का अलग दो शरीर में जन्म लेने का सबसे बड़ा कारण है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोल के भीतर पड़े हुए ब्लैक स्पॉट्स को हटाना और कार्मिक लेसन्स या कर्मा खत्म करना, डिवाइन सोल पर्पस या लाइट वर्किंग के द्वारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस में कंट्रीब्यूशन या ग्रोथ लेकर आना। ट्विन फ्लेम्स डिवाइन बीइंग्स होते हैं और वो अपने भीतर अनकंडीशनल डिवाइन लव एंड लाइट को कैरी करते हैं। दोनों ट्विन्स में ही मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होता है, लेकिन किसी एक के भीतर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा और दूसरे के भीतर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होने के कारण उन्हें डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन कहा जाता है। जर्नी में चलते हुए वो इसे इनर वर्क्स के द्वारा बैलेंस करते हैं, सेल्फ यूनियन, डिवाइन यूनियन और फिर ट्विन फ्लेम यूनियन में आते हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम्स कभी प्यार, कभी सेपरेशन और कभी ट्रिगर्स, इन सब के द्वारा उनके भीतर के डिवाइन सेल्फ को जगाता है। ट्विन फ्लेम्स के सोल पर्पस होता है और वो इस लाइफ टाइम में उसे पूरा करते हैं। ये एक इटर्नल सोल जर्नी है और इस जर्नी में ट्विन फ्लेम्स के साथ डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स हमेशा मौजूद रहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का प्यार इस 3D दुनिया में कोई भी लव रिलेशनशिप की तरह ही शुरू होता है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और इस डिवाइन लव जर्नी का शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्विन्स इस जर्नी में आगे बढ़ता है वैसे ही इस जर्नी के कुछ स्टेजेस से उन्हें गुजरना पड़ता है, जो उनके भीतर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अवेयरनेस और एनलाइटनमेंट लेकर आता है। उन्हें अपना सोल पर्पस मिलता है, अनकंडीशनल डिवाइन लव में आकर वो अपना डिवाइन मिशन को पूरा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये जर्नी ऊपर ऊपर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह और फिजिकल अट्रैक्शन से शुरू होकर डिवाइन अनकंडीशनल लव और लाइट को स्प्रेड करने की दिशा में आगे बढ़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी के कई सारे स्टेजेस होते हैं और उन सब से गुजरकर ट्विन फ्लेम्स को अपना डिवाइन सेल्फ को प्राप्त करना होता है। सबसे पहला स्टेज है लॉन्गिंग, जहाँ ट्विन फ्लेम्स एक प्यार भरा रिश्ते के लिए डिवाइन से मांग कर रहा होता है। डिवाइन टाइमिंग पर डिवाइन उनके ये मांग पूरा करता है और ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से मिलते हैं इस 3D दुनिया में। और शुरू होता है बबल लव स्टेज का, जहाँ दोनों ही पार्टनर फर्स्ट मीटिंग से लेकर पूरे बबल लव स्टेज में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाला फीलिंग के साथ इस जर्नी के डिवाइन लव को महसूस करते हैं। फिर शुरू होता है ऑन ऑफ सिचुएशंस, कॉल मैसेजेस रिसीव ना करना, फ़ोन कॉल, सोशल मीडियाज़ में ब्लॉक करना, और ये सब कुछ होते होते दोनों के ना चाहते हुए भी सेपरेशन स्टेज का शुरुआत होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे से बिछड़ते हैं।
एक ट्विन कर्मा क्लिनजिंग करने के लिए कार्मिक या थर्ड पार्टी सिचुएशंस में इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा ट्विन इनर वर्क्स के द्वारा अपने भीतर स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ग्रोथ और अवेकनिंग लेकर आता है। फिर दोनों में होता है रियूनियन। इसी बीच में उन्हें अपना सोल पर्पस मिलता है और ऐसे ही दोनों ट्विन्स कभी सेपरेशन और रियूनियन से गुजरकर ट्विन फ्लेम जर्नी का फाइनल स्टेज परमानेंट हार्मोनियस यूनियन तक पहुंचते हैं। इस जर्नी में इनर वर्क्स करते हुए ट्विन्स पहले अपने आप से, फिर डिवाइन से और देन अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन में आते हैं और इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी का और 3 स्टेजेस होता है, जो है सेल्फ यूनियन, डिवाइन यूनियन एंड ट्विन फ्लेम यूनियन। और हाँ, फॉल्स ट्विन फ्लेम या फिर साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सारे स्टेजेस नहीं होते हैं और जैसे कि हर एक ट्विन फ्लेम और उनके जर्नी डिफरेंट होता है, वैसे ही उनके जर्नी के पैटर्न और स्टेजेस भी अलग अलग होता है। सोल ग्रोथ और जर्नी के पैटर्न के हिसाब से ट्विन फ्लेम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 स्प्लिट सोल या फिर न्यू सोल, जो नया नया अपने सोल को 2 भागों में बांटा है और इस दुनिया में डिवाइन अनकंडीशनल लव और लाइट को जानने के लिए आए हैं। नंबर 2 इवॉल्विंग या फिर मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स, जो कई बार इस जर्नी में रह चुके हैं और स्लोली अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, अनकंडीशनल लव में आ रहे हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। नंबर 3 स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स या ओल्ड सोल्स, इन्हें मास्टर सोल्स भी कहा जाता है, जो ट्विन फ्लेम्स ह्यूमैनिटी के स्पिरिचुअल एवोल्यूशन एंड अनकंडीशनल लव सिखाकर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए आए हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी भी कई तरह की होते हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी, फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी। हाँ, फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी भी होता है, जो शुरू में एक ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी की तरह ही लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ता है वैसे ही वो स्टक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है और ना ही इस जर्नी में ट्विन्स की स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। ट्विन फ्लेम्स के सोल मिशन होते हैं और वो अपने लाइफ टाइम में उसे पूरा करते हैं अपने सोल पर्पस के द्वारा, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स को सिखाना, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई हीलिंग वर्क करना, स्पिरिचुअल टीचर, ह्यूमैनिटेरियन काम एक्सेट्रा के द्वारा ह्यूमन रेस को एवोल्यूशन के रास्ते पर आगे बढ़ाना, जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस की ग्रोथ एंड वाइब्रेशन रेज करने में मदद करे। तो क्या हर एक ट्विन फ्लेम्स की सोल पर्पस होता है? तो इसका आंसर है नहीं। इसमें से कोई ट्विन फ्लेम्स ही अपने आप को एनलाइटनमेंट की रास्ते पर लेकर जा पाता है और अपना पूरा सोल मिशन या सोल पर्पस कंप्लीट कर पाता है। ट्विन फ्लेम्स के साथ कौन होते हैं? ट्विन फ्लेम्स के साथ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स होते हैं। एंजल्स हमेशा एंजल्स नंबर्स के द्वारा उन्हें गाइड करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, नेचर, तरह तरह की साइंस, सिंक्रोनिसिटीज के द्वारा ट्विन्स की मदद करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का प्यार 3D कंडीशनल लव से शुरू होकर 5D स्पिरिचुअल अनकंडीशनल लव में बदलता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके भीतर अनकंडीशनल लव एंड डिवाइन लाइट को जलाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी खाली एक रोमांटिक लव रिलेशनशिप ही नहीं, ये जर्नी एक कैटलिस्ट, प्लाटोनिक एंड एक स्पिरिचुअल लव रिलेशनशिप भी है। इसीलिए आपके ट्विन, आपके रोमांटिक पार्टनर, आपके फ्रेंड और आपके टीचर ये सारे रोल्स निभाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जाना ट्विन फ्लेम्स अनब्रेकेबल स्पिरिचुअल बॉन्ड को शेयर करते हैं। वो सेम फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन, बॉडी टाइप, डिसलाइक्स, लाइक्स, ड्रीम्स एंड गोल्स शेयर करते हैं। उनके 2 शरीर में जन्म लेने का कारण है ताकि वो सेम टाइम पर डिफरेंट कल्चर, फूड, रिलीजियन, कास्ट इन सब की एक्सपीरियंस कर सके, कर्मा क्लिनजिंग कर सके, अपना कार्मिक लेसन सीख सके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ग्रोथ, अवेयरनेस और साथ में एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ सके। लाइट वर्किंग के द्वारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस में ग्रोथ, अवेयरनेस, अवेकनिंग और हीलिंग कर सके।
अपना सोल पर्पस या सोल मिशन कंप्लीट कर सके। ट्विन फ्लेम्स को ट्विन फ्लेम जर्नी के कई सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। वो हो सकता है लॉन्गिंग, बबल लव फेज, सेपरेशन, मिनी रियूनियन, यूनियन एक्सेट्रा। ट्विन फ्लेम जर्नी में कई तरह की ट्विन सोल्स होते हैं। नंबर 1 न्यू सोल्स, जो नया नया इस जर्नी को शुरू किया है। नंबर 2 इवॉल्विंग सोल्स या फिर मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स। एंड नंबर 3 ओल्ड सोल्स या स्टारसीड ट्विन फ्लेम्स। इन्हें मास्टर सोल भी कहा जाता है। कई तरह की ट्विन फ्लेम जर्नी होता है। ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी और फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी, जो पहले पहले ट्विन फ्लेम जर्नी की तरह ही लगता है लेकिन बाद में ट्रूथ या क्लियरिटी पता चलता है। ट्विंस के साथ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स होते हैं। ट्विंस के सोल पर्पस होता है और वो अपने लाइफ टाइम में उसे पूरा करते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्रणाम।